एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हमें रिसीव होता है कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल जर्नी, ये स्पिरिचुअलिटी है या कुछ और। जब इंसान आध्यात्मिक होगा तो वो अपने में स्व स्थित होगा कि ये इंसान तो अपने में ही रहता है, इसे हमारी परवाह ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि रात को सोना आपका काम नहीं। बाहर चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मर्यादित, अमर्यादित, दुनिया के साथ में, दुनिया के अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हो, ऐसा होगा। कई बार खिचड़ी खा के बहुत मजा आएगा, दलिया खा के बहुत मजा आएगा, और बड़े बड़े पकवान आपको ऐसा लगेंगे क्या खाए। हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों एक नए प्रश्न के साथ में, एक नई क्वेरी के साथ में। एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हमें रिसीव होता है कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कैसे करें, इसकी इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं कि क्या मैं आध्यात्म में आ गया हूं या आ गई हूं, और जो सिम्टम्स मेरे अंदर आ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, जो लाइफ के साथ घटित हो रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी है या कुछ और। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस में फर्क क्या है, तो शुरू करते हैं पहले बेसिक कंसेप्ट से। स्पिरिचुअल हिंदी में से आध्यात्म कहते हैं। अपने अंदर उतरने की विद्या का नाम है अध्यात्म। अपने आत्म से जुड़ने का, कनेक्शन एस्टेब्लिश होने का नाम है आध्यात्म। अब यहां पर कई सारी चीजें और ऐड होती हैं कि जब इंसान आध्यात्मिक होगा तो वो अपने में स्व स्थित होगा। आध्यात्मिक इंसान का स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। स्वस्थ को अगर आप शब्द को समझेंगे तो स्व स्थित, आप अपने में फोकस्ड हैं। अब कई बार ये स्वस्थित होना है, ये सामने वाले को सेल्फ सेंटर्ड लग सकता है कि ये इंसान तो अपने में ही रहता है, इसे हमारी परवाह ही नहीं है, इसका अलग ही मैथमेटिक्स चल रहा है, और ये बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलता है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है। आप आध्यात्मिक होंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप कई बार परिवार से, समाज से या दूसरे फिजिकल चीजों से थोड़ा कटाव महसूस करें। आपको ऐसा लगेगा कि रात को सोना आपका काम नहीं है, नींद नहीं आएगी, और अगर आ रही है तो सुबह 2:30 बजे, पौने 3 बजे, 3 बजे आंख खुल रही है, और पता नहीं कौन सी चीज है जो उठा रही है डेली। आध्यात्म में जब इंसान के घुसने का समय आता है तो ऐसा लगता है गेट पर कोई नॉक कर रहा है, अंतः में कोई नॉक कर रहा है। आपको लगातार अंतः चेतना कुछ ना कुछ बोलेगी, आपको प्रेमोनिशंस आने शुरू होंगे, पूर्वाभास आने शुरू होंगे, आपके अंदर एक और आवाज उठेगी। बाहर चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मर्यादित, अमर्यादित, दुनिया के साथ में, दुनिया के अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हो, बट एक अंदर की आवाज आएगी जो लगातार बोलेगी आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आध्यात्म में जब जाने का समय आ जाता है, या आप आध्यात्मिक बनने वाले होते हैं, क्योंकि इसका एक समय होता है, और जब वो समय आ गया तो आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और आप में से कई व्यूअर्स सुनकर इससे बहुत रिलेट कर रहे होंगे कि हमारे साथ भी हो रहा है। आध्यात्मिक बनने के समय में ऐसा होगा कि आपको अंदर झांकने की जरूरत है। यदि इस समय के अंदर आप बाहर की दुनिया से संबंध रखते हैं तो वहां संबंध बिगड़ने का खतरा होता है। ये टाइम पीरियड जब शुरू होता है, इसमें हम बोलते हैं कि अपने दोनों बैलेंस बनाइए, फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये स्थूल जो बाहर है और सूक्ष्म जो अंदर है, दोनों में बैलेंस बनाइए। जो इंसान इस समय बैलेंस नहीं बनाएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ एक चीज खो जाएगी, या तो अंदर को खो देगा या बाहर को खो देगा। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अंदर की जर्नी जब शुरू होती है तो बाहर की बहुत सारी चीजें जिन्हें आपने बड़ी हिम्मत से पकड़ा हुआ है कई सालों से, वो छूटना शुरू होती है। एक एक करके हर एक चीज छूटती है जब इंसान अपने उस इनर जर्नी के टाइम पर इनर में फोकस नहीं करता। ये आप में से कई लोगों ने फील करा होगा। अब आध्यात्मिक बनने वाले हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपके आहार, आपका विचार सात्विक होना शुरू हो जाएगा। आपको तमस, तामसिक, ना तो आहार पसंद आएगा, ना विचार, ना लोग, ना क्रियाकलाप। मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। अभी तक हो सकता है
आप अपनी नाइट लाइफ को, नॉकटर्नल लाइफ को बड़ा एंजॉय करते थे कि रात के 2 बजे निकलते हैं अपने दोस्तों के या फैमिली मेंबर के साथ में कुछ पेय पदार्थ का सेवन करते हुए और लॉन्ग राइड पे। अब आप ये काम करने का प्रयास भी करेंगे तो कोई ना कोई चीज अड़चन डालेगी, व्यवधान डालेगी या आपका मूड ऑफ हो जाएगा। आप उस प्रोसेस में तो होंगे बट उसे ढेला एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेश मात्र एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप अपनी ओल्ड लाइफ को फिर से जीने का प्रयास करेंगे और अब आपकी ओल्ड लाइफ जीते हुए बहुत नीरस फील होगा। बाहर का खाना खाते थे, नॉनवेज खाते थे, बाहर चटपटा मसालेदार खाना खाते थे, मिर्च मसाले, एकदम गरिष्ठ खाना, मीठा खाना, हद तेल वाला। पर अब जब आपका आध्यात्मिक समय शुरू होता है, आपकी बॉडी सात्विक खाना डिमांड करेगी। ऐसा होगा कई बार खिचड़ी खा के बहुत मजा आएगा, दलिया खा के बहुत मजा आएगा और बड़े बड़े पकवान आपको ऐसा लगेंगे क्या खा रहे हो। कई बार ऐसा होगा कि आप आदतन ओल्ड हैबिट के कारण से फिर से उसी लाइफ में जाएंगे। आप मदिरा पान करेंगे, कुछ ऐसे खाने खाएंगे जो कि आप पहले खा रहे थे, कुछ ऐसा जीवन फिर से जीने का प्रयास करेंगे जो पहले जी रहे थे। बट इस बार आप वो जीवन जीने के बाद बहुत अनहैप्पी फील करोगे और अगर लगातार आपने इस जीवन को अपने आप से रिलीज नहीं करा तो आप बीमार पड़ने शुरू हो जाओगे। जब इंसान का आध्यात्मिक कोण जागता है, उसके बाद में अगर इंसान अपनी अंतः की धुलाई ना करे और फिर भी वो लालच, वो भय, वो चालाकियां खेलता रहे तो हर चीज उसे लगता है हाथ में आ रही है, पर कुछ क्षण के बाद हाथ से छूटनी शुरू हो जाएगी। मैं कितने ही लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूं यहां पर, मेरे साथ कितने ही लोग काम कर चुके हैं। उनका समय आया, उनके अंदर का वो तत्व जागना शुरू हो गया, उन्होंने अपने कानों में उंगली डाल के अपने कानों को बंद कर लिया कि कान बंद कर लिए हैं, आवाज नहीं आएगी वाली। ये आवाज अंतः से आती है, इसे आप रोक नहीं पाएंगे। जब आपके पास इनर एक्टिवेशन का टाइम पीरियड आता है, आपको अपने सात्विक रूटीन को, सात्विक विचार को, सात्विक आहार को, सात्विक दिनचर्या को बढ़ाना ही होगा। आप में से बहुत लोग मुझे जो सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा सुबह 3:30 बजे उठ के जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन बड़ी खुशी में जाता है, और जिस दिन वो मेडिटेशन मिस कर देते हैं उनका सारा दिन व्यर्थ जाता है, वो एसोसिएट ही नहीं कर पाते। 5 मिनट मेडिटेशन कर लें चाहे उस वक्त, मजा आता है। कई लोग पूछते हैं हमसे जो तामसिक रूटीन में रहते हैं कि हमें अपना टाइम पास करने में बड़ी मुश्किल होती है। जिस वक्त आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, कोई टास्क आ जाएगा आपके पास में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क को आप अपनी तरफ खींच लोगे, आप किसी जिम्मेदारी को ले लोगे अपने ऊपर। ऐसा होगा कि कुछ नई नई विद्याएं आप सीखना शुरू कर दोगे। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, किसी ना किसी प्रकार की ऑकल्ट साइंस को प्रैक्टिस करा होगा। ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करने का मतलब आध्यात्मिक होना नहीं होता। किसी भी साइंस को आज आप आराम से ग्रहण कर सकते हो। सर्टिफिकेट परचेज करने में और उस साइंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत फर्क होता है। जो लोग समझ पा रहे हैं वो जानते हैं कि सर्टिफिकेट परचेज करने में हम सिर्फ उस कोर्स के अंदर एनरोल कर चुके और उसका सर्टिफिकेट ले चुके, बस इतना काम है। जबकि आध्यात्मिक जब आप होते हैं, आप चाहे कहीं से सर्टिफाइड हो या ना हो, आप उस विद्या के साथ अपने आप जुड़ जाओगे। अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपको न्यूमरोलॉजी का एक्टिवेशन का टाइम पीरियड आ चुका है, न्यूमरोलॉजी आपके अंदर से कनेक्ट कर चुकी है, आप अंकों को देखकर उससे कुछ गाइडेंस रिसीव कर रहे होगे। कई बार लोग कुछ रंग को देख गाइडेंस रिसीव करते हैं कि इस रंग पे अगर मैंने फोकस करा तो मुझे कुछ गाइडेंस आती है। कई बार ऐसा होता है लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अपने आप आना शुरू हो गया, उनके पास में नॉलेज नहीं थी। आध्यात्मिक क्षेत्र ऐसा ही है, यहां पर कोई गुरु नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता। इस टाइम पीरियड पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने गुरुओं के तरफ चलें, आप कहें मुझे गुरु चाहिए। सबसे बढ़िया टाइम पीरियड है आध्यात्मिक टाइम पीरियड, ध्यान करने के लिए। अब जो समय आ रहा है हमारे पास, जो कालखंड चल रहा है सावन से लेके दीपावली तक का, ये विष्णु जब शयन में जाते हैं तो आध्यात्मिक टाइम पीरियड कहते हैं इसे। आप इस समय के अंदर मेडिटेशन अगर करें, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करें,
अपने आहार को सात्विक रखें और कोशिश करें अल्प आहार लें, कम खाएं। दिन के अंदर हो सके आप 3 मील लेते हो तो 2 मील लें। यदि आप 2 मील लेते हो तो 1 ही मील लें। अपने आप को डिसिप्लिन में लाएं और जबरदस्त इंपैक्ट महसूस होगा आपको। आपके अंदर दृढ़ता बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। मेरे पास ये काम मैं कई कैंसर पेशेंट्स में कर चुका हूं। ट्यूमर था बॉडी के अंदर, बॉडी ट्यूमर को छोड़ नहीं रही। बॉडी के अंदर अपनी खुद की इमोशन से एक ऐसा रिसाव हो रहा है जो ट्यूमर को बढ़ा रहा है, कैंसर को बढ़ा रहा है। इस टाइम पीरियड पे हमने केवल उनका डिसिप्लिन प्रैक्टिस कराया, आहार कम करा दिया। भोजन शरीर को नहीं मिला, ट्यूमर को भी नहीं मिला। शरीर ने ट्यूमर को खाना बंद कर दिया, ट्यूमर ने शरीर को खाना बंद कर दिया। आप अगर अध्यात्म की तरफ चलते हैं, आपको अपने अंदर बहुत मजबूती फील होगी। कैसे पता लगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो आध्यात्मिक है? जिस काम को करके आप शीशे में अपनी आंखों को दृढ़ता से ना देख पाए, आंखों को देखकर आपके अंदर लालच, भय, कोई और संवेदनशील भावना आ जाए, वो काम सही नहीं है। यदि आंखों में आंखें डाल के आप कॉन्फिडेंस फील करें, मजबूती फील करें, आप अपने को रेगुलेटेड फील करें, वो आध्यात्म की जड़ होती है। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, स्पिरिचुअल जर्नी को जब आप महसूस करना शुरू करें, ये नॉक अगर हो जाए, आपकी थर्ड आई पे नॉक आनी शुरू हो जाए, आपके ऑरा में नॉक आनी शुरू हो जाए, आपको कोई चीज डेली उठा रही हो, प्रेरित कर रही हो, तो इस जर्नी की तरफ जरूर चलें। जो लोग इस जर्नी पे नहीं जाते वो आगे बहुत चोट खा लेते हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक ने आपको कुछ नई सोच दी होगी, कुछ नई प्रेरणा दी होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।